हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल में। टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स हमारा सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि हमारे इतिहास में जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, वो आज हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड, बिहार स्पेशल इसलिए क्यों रखा है, क्योंकि फ्रेंड हम जो सामान्य इतिहास है वो बिहार स्पेशल में ही पढ़ते हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम कम टाइम में इसे हम कवर कर लें। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों में जो सबसे महत्वपूर्ण संस्थानें थीं, यानी कि जिन्होंने क्या नाम है कुछ समाज या संस्थानों की स्थापना की है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा था जो सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों में सबसे पहले प्रयास अगर किसने किया था वो थे राजा राम मोहन राय। फ्रेंड, उन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ब्रह्म समाज। अब बात आती है फ्रेंड, यहाँ से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो फ्रेंड, इसकी जो स्थापना है फ्रेंड्स, वो राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय ने। अब बात आती है कि कौन कितने वर्ष में की, कौन से सन में की। तो फ्रेंड्स, ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर क्रम दे दिया जाता है फ्रेंड्स, तो आपको ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। बात आती है फ्रेंड, इसका उद्देश्य क्या था? फ्रेंड, इसका जो उद्देश्य था वो था कि इस समाज ने सती प्रथा जो हमारी चली आ रही थी फ्रेंड्स, यानी कि नारी जो हमारी क्या नाम है माताएं बहनें, जो उनका होता था कि उनका हस्बैंड मर जाता था तो वो आग में कूदकर अपनी जान दे दिया करती थी, अपने प्राण त्याग दे करती थी। उसी को हम सती प्रथा कहते थे। तो फ्रेंड, उन्होंने इसे बिल्कुल ही इसका विरोध किया था फ्रेंड, इसे ख़त्म करने की कोशिश की थी। साथ साथ में फ्रेंड्स बहु विवाह और क्या नाम है जातिवाद, अस्पृश्यता का भी इन्होंने विरोध किया। जातिवाद यानी कि जैसे आपको पता ही है, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज हो गया, मतलब कुछ ऐसे समाज थे जिनमें वर्ण व्यवस्था थी, मतलब कि पंडित ब्राह्मण ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा प्रचलन में था उस टाइम। तो फ्रेंड्स, लोगों से एक दूसरे से छुआछूत ऐसे करके समझते थे। तो फ्रेंड्स, वो हमारे डिटेल में है। एक आपको बस जो याद रखना है फ्रेंड्स, वो आपको ये याद रखना है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। वर्ष 1828 था। वर्ष कौन सा था फ्रेंड्स? 1828 था। आपको ये याद रखना है। और बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड, इसका उद्देश्य सती प्रथा, बहुविवाह और जातिवाद की व्यवस्था को ख़त्म करना ही इनका उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब बात आती है फ्रेंड, एक और यहाँ पे पॉइंट बनता है कि राजा राम मोहन राय के बाद जो ब्रह्म समाज था इसका किसने नेतृत्व किया। तो फ्रेंड, इनके बाद राजा राम मोहन के बाद जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया राजा राम मोहन के बाद, तो वो किसने किया था फ्रेंड्स? वो किया था देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने। ये अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, केशव चंद्र सेन ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। तो ब्रह्म समाज से आपको इतनी बातें याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं फ्रेंड, इसी टाइप का एक दूसरा संस्थान था, यानी दूसरे समाज की स्थापना की थी। फ्रेंड, अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा प्रार्थना समाज। फ्रेंड्स, आपको जो भी ये हमारी जिन्होंने भी सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन में कुछ कोई ना कोई आंदोलन या सुधार किया है, तो उन्होंने जिसकी स्थापना की थी वो आपको क्रम और किसके द्वारा की गई थी और वर्ष ये आपको पता ही होना चाहिए। बात आती है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड, प्रार्थना समाज की जो क्या नाम है स्थापना की थी फ्रेंड, अभी हमने पढ़ा था केशव चंद्र सेन। उनके मार्गदर्शन में मैं लिख देता हूँ, केशव चंद्र सेन के मार्गदर्शन में किसने की थी इसकी स्थापना?
आत्माराम पांडुरंग आपको ये याद रखना है, ने स्थापना की। तो आप ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं, इसे बोलते हैं हम शॉर्ट नोट्स। तो फ्रेंड देखिए, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किसके मार्गदर्शन में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो किसके मार्गदर्शन में? केशव चंद्र सेन में। अब बात आती है फ्रेंड, वर्ष क्या था। मैंने बताया कि आपको हर किसी का वर्ष याद होना चाहिए। तो फ्रेंड 1867 में इन्होंने क्या करा, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी फ्रेंड्स? बम्बई में की थी। ये भी अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और फ्रेंड यहाँ पे जो इसके जो दो सदस्य हैं, अक्सर उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके जो दो सदस्य थे, एक तो कौन थे? रनाडे थे, तथा दूसरे भंडारकर इसके मुख्य सदस्य थे। तो ये फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है। प्रार्थना समाज से ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ब्रह्म समाज पढ़ा, नंबर 1। दूसरा हमने पढ़ा प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी केशव चंद्र सेन के मार्गदर्शन में। कब की थी? वर्ष 1867 में मुंबई में की थी। सदस्य जो थे, मुख्य सदस्य, यहाँ पर लिख लीजिए आप, मुख्य सदस्य जो थे वो रनाडे तथा भंडारकर थे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं फ्रेंड, तीसरा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समाज था, आर्य समाज। क्या था फ्रेंड्स? आर्य समाज। अब बात आती है कि इसकी स्थापना किसने की। तो फ्रेंड इसकी जो स्थापना थी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्थापना। फ्रेंड इसकी जो स्थापना थी वो की थी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने की। कब की थी फ्रेंड्स? और इनका जो दयानंद सरस्वती का है, अक्सर मूल नाम भी पूछा जाता है, यानी इनका बचपन का नाम। तो फ्रेंड्स इसका जो नाम था वो था हमारा मूल शंकर। इनका जो नाम था दूसरा वो क्या था? मूल शंकर। तो आपको ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड इन्होंने स्थापना जो की थी वर्ष 1875 में, और कहाँ पर की थी? बम्बई में ही की थी। तो फ्रेंड यहाँ से आपको ये समझना चाहिए। अब बात आती है कि देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो इसका मुख्यालय मुंबई में ही था, क्योंकि मुंबई में इन्होंने स्थापना की थी। अब बाद में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाद में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बना। तो फ्रेंड बाद में जो इसका मुख्यालय है, बाद में जो मुख्यालय बना इनका आर्य समाज का, वो बना कहाँ पर फ्रेंड्स? लाहौर में बना। कहाँ बना? लाहौर में बना। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, लाहौर। बात आती है फ्रेंड्स कि दयानंद सरस्वती ने एक उसकी रचना की थी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश। अक्सर आपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए भी देखा होगा। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की थी फ्रेंड्स, वही इन्होंने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने। देखिए सबसे पहले क्या है? आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। इनका जो नाम था मूल, वो क्या था? मूल शंकर ही था। वर्ष 1875 में मुंबई में की। बाद में मुख्यालय इसका प्रारंभ में जो मुख्यालय था फ्रेंड्स इनका, तो वो मुंबई में ही था। और बाद में मुख्यालय कहाँ बना? लाहौर में बना। और सत्यार्थ प्रकाश की इन्होंने रचना की। यह आपको यहाँ पर इतने पॉइंट याद रखने हैं आर्य समाज से। अब एक और आता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, रामकृष्ण मिशन। अब ये क्या था? रामकृष्ण मिशन। अब बात आती है कि इसकी स्थापना किसने की। तो फ्रेंड इसकी जो स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब बात आती है फ्रेंड्स, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कब की थी। अब इसका वर्ष क्या था? तो फ्रेंड इसका जो वर्ष था वो था 1897 में। वो था 1897 में। स्थापना किसने की इसकी जो स्थापना की वो किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। और वर्ष कौन सा था? 1897 में। अक्सर यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे। तो फ्रेंड इनके जो गुरु थे वो क्या नाम थे इनके?
परमहंस, ये परमहंस जी के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष 1897 में। अब बात आती है फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद ने एक न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का भी गठन किया था। ये भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदांत सोसाइटी कि वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया। तो फ्रेंड वो किसने किया, स्वामी विवेकानंद जी ने किया। कहाँ पर किया था, कहाँ पर किया था फ्रेंड्स, ये इन्होंने किया था न्यूयॉर्क में। कहाँ किया था, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में कब किया था फ्रेंड्स, 1894 में। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन से पहले न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से इतने क्वेश्चन याद रखने हैं, इतने क्वेश्चन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आज हम बस इतना ही रहने देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज में हमने देखा कि स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी फ्रेंड्स। राजा राम मोहन राय ने की थी। वर्ष कितना था फ्रेंड्स, 1828 था। उद्देश्य जो था फ्रेंड्स इसका ब्रह्म समाज का वो क्या था, सती प्रथा, बहुविवाह, जातिवाद और स्पृश्यता का अंत करना। बात करते हैं फ्रेंड बाद में। देखिए प्रारंभ में तो ब्रह्म समाज की जो नेतृत्व किया किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने करा था। और बाद में जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया वो किसने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने पढ़ा प्रार्थना समाज का जो स्थापना की थी वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसके मार्गदर्शन में की थी, केशव चंद्र सेन के। वर्ष कौन सा था, 1867 में था। और कहाँ पर, मुंबई में। बाद में इसका मुख्यालय भी आपको बताया गया था। बात करती है फ्रेंड्स दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था कि सदस्य कौन थे, मुख्य सदस्य कौन थे, रानाडे तथा भंडारकर थे। ये आपको याद रखना है। बात आती है आर्य समाज की। तो फ्रेंड्स आर्य समाज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने करी थी। दयानंद सरस्वती का जो नाम था वो क्या था, दूसरा मूलशंकर। वर्ष 1875 में मुंबई में प्रारंभ में मुख्यालय मुंबई में था, बाद में मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। तो आपको यहाँ से इतने पॉइंट याद रखने हैं। बात आती है रामकृष्ण मिशन की। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी वर्ष 1897 में। और गुरु कौन थे इनके, परमहंस। और वेदांत सोसाइटी का गठन भी किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। कहाँ किया था, न्यूयॉर्क में 1894 में। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखने हैं। आपको एक टेबल बनानी है जहाँ पर आप क्या लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप एक तरफ लिखेंगे, यहाँ पर सामाजिक सुधार आंदोलन, या ऐसे करके आप लिख सकते हैं, सोसाइटी कुछ भी। और यहाँ पर आप वर्ष लिखेंगे, यहाँ आप स्थापना लिखेंगे कि कब हुई या किसके द्वारा की गई। इस सबसे पहले समाज, जैसे ब्रह्म समाज हमने लिख लिया। अब बात आती है कि ब्रह्म समाज कब, कौन से वर्ष में स्थापना हुई इसकी, 1828 में हुई, सबको पता है। अभी हमने आपको बताया स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। तो फ्रेंड्स ये ऐसे आपको टेबल के फॉर्म में आपको ये बना लेनी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 में। तो ये पार्ट कौन सा था फ्रेंड्स, ये पार्ट था हमारा 1।